प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जो हमारा जीवन है वो संसार में फंसा रहता है। हम उस संसार की अभिलाषा में फंसे रहते हैं और जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है प्रियों, और हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में समाएं। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर चाहता है कि हमारे वचन क्या करे, गले का हार बना ले। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है प्रियों, वो हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। कोई भी पिता होता है प्रियों तो नहीं चाहता है कि मेरे पुत्र क्या हो, कोई दुख हो, कोई बीमारियां हो। वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर है, वो भी चाहता है कि जो मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं, मेरे पुत्र और पुत्रियों को किसी प्रकार की घटी न हो। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर वो हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तो प्रियों, जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो प्रियों, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। प्रियों, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ, आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें क्या करे, वो बुद्धि दे और सामर्थ्य दे और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता दे कि हम क्या करें, प्रभु के वचन को बता सके। आप लोगों के बीच में हम नहीं बतला सकते जब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में न आए। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और जानेंगे प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। प्रियो, हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने। प्रभु यीशु मसीह बताए से आशीष प्रदान करे मेरे प्रिय बंधुओं। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो मत्ती का लिखा हुआ है सुसमाचार, वो
हम लोग को बतलाता है, सिखाता है, कहता है वो परमेश्वर। मत्ती निकाय के परमेश्वर के वचन को लिखा है। यहाँ पर जो बात हो रहा है किसके बारे में? वो यीशु मसीह की परीक्षा होती है। शैतान परीक्षा लेता है यीशु मसीह की। वो जो शैतान है वो परमेश्वर यीशु मसीह क्या करता है? परीक्षा लेता है। जब हम 4 अध्याय पर के ऊपर देखेंगे तो लिखा है कि यीशु की परीक्षा। यीशु की परीक्षा कैसे, शैतान कैसे यीशु मसीह की परीक्षा देता है? प्रियो, जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया था, उस समय शैतान जो है यीशु मसीह की परीक्षा लेता है। कब? जब यीशु मसीह उपवास किया था। जब हम पढ़ेंगे शुरू से 1 पद से, तब हम लोग पूरा हिस्ट्री का समझ में आएगा। हम लोगों को कहता है परमेश्वर का वचन पहले पद में, तब यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। आमीन। देखिए कहता है तब आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा यीशु को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा। इब्लिस कौन? शैतान है। इब्लिस स्वर्गदूत, शैतान। वो परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह कहाँ ले गई? जंगल में। क्या करने के लिए? वो शैतान क्या करना चाहता? परीक्षा लेना था उसका, यीशु मसीह का। इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और 2 पद में कहता है वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। देखिए हम लोग बताए ना परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह क्या उस समय था? वो उपवास किया हुआ था 40 दिन और 40 रात। उन्होंने अन्न खाया था, वो निराहार था, वो पानी भी एक नहीं पिया था परमेश्वर यीशु मसीह। और 3 पद में कहता है उसी कहता निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। जब परमेश्वर को 40 दिन बाद क्या भूख लगी? 3 पद में कहता है तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। आमीन। प्रियो, जो शैतान है वो यीशु मसीह की परीक्षा लेता है। कहता है तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। किससे? यीशु मसीह से कहा। कौन? शैतान। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो क्या कर दे? कह दे कि ये पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। जो शैतान है वो यीशु मसीह की परीक्षा लेता है। वो कहता है कि तू कह दे कि जो पत्थर क्या है वो रोटी बन जाए। वो शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेता है। और यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। किसको? शैतान को। उसको कहा, यीशु ने उत्तर दिया, उसको कहा, शैतान को, इब्लिस को कहा कि लिखा है। यीशु मसीह जब भी उसको कहा था कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन।
प्रियो वहाँ पर जो शैतान है परमेश्वर वो यीशु मसीह से परीक्षा लेता है, कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू कह दे कि जो पत्थर है क्या बन जाए, रोटी बन जाए। और परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रह सकता। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। प्रियो, हम जो संसार में हम क्या करते हैं, एक रोटी के लिए हम संसार में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु किससे जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से क्या रहेगा, वो जीवित रहेगा। प्रिय, जब ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रहेगा कि मनुष्य के रोटी ही से नहीं जीत रख सकता, तब हम संसार में नहीं भटकते। हम जब इस वचन को जानते कि परमेश्वर वो हमारा अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, वो मनुष्य के रोटी इस नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जो मुख से परमेश्वर के मुख से निकलता है वो हर एक वचन से क्या रहेंगे, आप जीवित रहेंगे। पर भी आप खाना भी नहीं खाएं तभी परमेश्वर के वचन से आप क्या हो जाएंगे, आप क्या होंगे जानते हैं, आप जीवित रहेंगे। वो रोटी ऐसे नहीं आप जीवित रहेंगे, बस बिना रोटी के भी जीवित रहे। परमेश्वर के वचन के द्वारा भी आप क्या हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन भी क्या है, वो आत्मा का भूख है, आत्मा का भोजन है। क्या परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का वचन हमारे मुख से निकलता है वो हमारे लिए क्या भोजन, वो हमारे भोजन किसके लिए, आत्मा के लिए। और जो हम संसार में भोजन खाते हैं किसके लिए, शरीर के लिए, शरीर पेट को भरने के लिए खाते हैं, आत्मा के लिए नहीं। हम शरीर के लिए, जब हमारा शरीर चल रहा है बोल रहा है उसके लिए हम करते हैं। और जो हमारे जीवन अंदर जो है आत्मा है, आत्मा के लिए हम नहीं भोजन खाते हैं, आत्मा का भोजन हम नहीं खाते हैं प्रिय। क्योंकि जब हम आत्मा का भोजन खाते तो इस भोजन की जरूरत ही नहीं है। हम दर ठोकरें खाते ही नहीं, हम दर की ठोकरें खाते, दर के ठोकरें का भटकते ही नहीं। हम जब परमेश्वर के इस वचन को जानते तो क्या आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो प्रभु आपको भूखा रखता है। क्या आप जानते हैं? नहीं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आप सबको बनाया है, हम लोगों को, सब पेड़ पौधों सब चीज को, हर एक वस्तु को बनाया है। किसने? परमेश्वर ने। वो नहीं चाहता है कि कोई मेरे पुत्र और पुत्री क्या हूं, भूखे हों। क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है, उसने में बनाया है, उसके हम पुत्र हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता है क्या करें कि मेरे पुत्र क्या भूखे रहे। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तो प्रियो, आइए इस वचन के द्वारा पढ़े जाने सुने प्रभु से बताया से आशीष प्रदान करें। मैं प्रियो, यहाँ तो यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है, उसी तरह हमारी भी परीक्षा होगा प्रियो। जब परमेश्वर की यीशु मसीह की परीक्षा ली जा रही है तो वैसे हमारी भी परीक्षा ली जाएगी।
100% हम दावा करेंगे कि शैतान परीक्षा हमारे लेगा। जब तक हम परीक्षा देंगे नहीं तो हमारे जीवन कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। हम फेल हैं या पास हैं पता ही नहीं चलेगा। इसलिए परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी होता है प्रियो। तो प्रियो, आइए हम इस वचन के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु तू जो हमसे प्रेम करता है वो हमारे जीवन में वो बना रहे। और प्रभु तू क्या कर हमसे प्रेम करता है, हम भी आपसे क्या प्रेम करते रहें। और हम प्रभु से क्या करें, मेल मिलाप बनाकर रहें। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। जब हम प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप बनाकर रखेंगे तो प्रभु हम लोग को जरूर अपना सामर्थ और अपना अनुग्रह हमारे जीवन में वो देगा, करेगा। तो प्रियो, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम प्रभु के वचन से हम प्रभु के वचन के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 उस सेनाओं के हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा और यीशु मसीह, और नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में कदमों में आते हैं खुदा। ओ पिता, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। मैं खुदा धन्यवाद देती खुदा, अपने जीवन पर आपके हाथों में सत्य खुदा। इस रात्रि के बेले पर जब हम करते हैं परमेश्वर, आप हमें सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ खुदा मैं खुदा धन्यवाद खुदा, अपने जीवन पर आपके हाथों में सत्य खुदा। ओ खुदा, सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए इस रात्रि के बेले में परमेश्वर, कोई भाई बहन दुख से, कोई बीमारी से, दुष्टात्मा की शक्ति से ग्रस्त थे परमेश्वर, और दुख और बीमारियां और शैतान के सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खंडित हो रहे खुदा। ओ होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद दें खुदा। ओ खुदा, इस वचन पर जो हम पढ़ा परमेश्वर, सुना परमेश्वर, और इस वचन पर शैतान चोरना परमेश्वर, सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खंडित हो खुदा। ओ होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद खुदा। अपने जीवन पर आपके हाथ हम सबते खुदा, सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो, देश कबूल करे, आमीन।